एक बहुत बड़ी संवैधानिक लड़ाई की पटकथा लिखी जा रही है और तारीख तय हो चुकी है 22 जुलाई 2025। इस दिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक ऐतिहासिक मामले की सुनवाई करेगा जो सीधे सीधे देश के लोकतंत्र की आत्मा को छूता है। मामला है, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति बिना किसी तय समय सीमा के जनता की चुनी सरकारों के विधेयकों को रोक सकते हैं? क्या यह भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों जवाबदेही, पारदर्शिता और लोकमत का अपमान नहीं है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है, जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है। सवाल ये है कि जब कोई राज्य सरकार अपनी विधानसभा में कोई विधेयक पास करती है और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो क्या उस पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई समय सीमा लागू होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि आज की तारीख में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान संविधान में नहीं है और इसी का फायदा उठाकर कुछ राज्यपाल वर्षों तक विधेयक लटका देते हैं। उदाहरण सामने है, केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एलडीएफ सरकार के 8 विधेयकों को 3 साल तक रोके रखा। तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि ने 10 विधेयकों पर कार्रवाई ही नहीं की और पंजाब में भगवंत मान सरकार विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती थी, लेकिन गवर्नर ने टकराव मोल लिया। इन सभी मामलों ने अंततः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस बीजेबी पादरीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला दिया कि राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए अधिकतम 3 महीने की सीमा तय की जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बाध्यकारी होगा या नहीं? क्या संवैधानिक विवेकाधिकार पर न्यायिक समीक्षा संभव है? क्या अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे सर्वोच्च पदों को पूरी तरह विवेकाधीन छोड़ दिया जाए या कोई पारदर्शी प्रक्रिया तय की जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता की चुनी हुई सरकार के साथ ऐसा व्यवहार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जायज है? क्योंकि जब मोदी सरकार एक चुनाव आयोग से जुड़ा कानून लेकर आती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच के खिलाफ जाकर एक ऐसा पैनल बनाती है जिसमें प्रधानमंत्री, उनका मंत्री और विपक्ष का नेता शामिल हो, तो तुरंत राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देती है। लेकिन जब कोई राज्य सरकार अपनी जन आकांक्षाओं को दर्शाते हुए कोई विधेयक लाती है, तो वही राष्ट्रपति या राज्यपाल उस पर वर्षों तक चुप्पी साध लेते हैं। क्या यह राजनीति नहीं है? महाराष्ट्र की उदाहरण लीजिए। जब उद्धव ठाकरे सरकार थी तो विधान परिषद में नामांकित किए जाने वाले 12 सदस्यों के नाम राज्यपाल ने 2.5 साल तक रोके रखे, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली वही राज्यपाल तुरंत नए नामों को मंजूरी दे देते हैं। क्या यह संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं? सवाल तो ये भी है कि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेज दें और राष्ट्रपति भी महीनों उस पर निर्णय न ले, तो उस राज्य की सरकार कानून कैसे बनाएगी? अगर बजट भी अटक जाए तो क्या कर्मचारियों की सैलरी रुकेगी? क्या यह लोकतंत्र के नाम पर जनता को प्रताड़ित करना नहीं? क्या यह केंद्र सरकार के राजनीतिक एजेंडे का विस्तार नहीं कि यदि किसी राज्य में उनकी पार्टी की सरकार नहीं है तो वहां विकास कार्य ठप कर दिए जाएं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा और एएस चंद्रचूड़कर शामिल हैं, अब इस संवैधानिक गुत्थी को सुलझाएंगे। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कुल 14 सवाल रखे गए हैं, जिनमें पूछा गया है कि क्या राज्यपाल की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है? क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत केवल प्रतिक्रिया दे सकता है या गहरे कानूनी आदेश भी दे सकता है? क्या छोटी बेंच ऐसे गंभीर मामलों पर फैसला कर सकती है या अनिवार्य रूप से बड़ी संविधान पीठ होनी चाहिए? क्या अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के विवादों पर अन्य किसी अदालत को अधिकार क्षेत्र प्राप्त है? यह सभी सवाल देश के संघीय ढांचे, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट जो राय देगा वह बाध्यकारी नहीं होगी, सिर्फ सलाह होगी। राष्ट्रपति चाहे तो माने, चाहे न माने।
सवाल यह है कि अगर यह राय लागू नहीं होती तो क्या फिर वही पुराना खेल जारी रहेगा? विपक्षी सरकारों को परेशान करना, विधेयक लटकाना और संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाना। और यही इस समय का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संकट है। क्या हमारे देश में संविधान से ऊपर अब विचारधारा हो गई है? क्या जनता के जनादेश का कोई सम्मान नहीं बचा? 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट भले तकनीकी भाषा में फैसला दे, लेकिन असली फैसला तो जनता की अदालत में होना है। और जनता पूछ रही है, क्या उसकी चुनी सरकारें अब बंधक बना दी गई हैं?